जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग थोड़ा सा अलग और गहरा है। आज मैं 3 महापुरुषों का जिक्र करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज और नीम करोली बाबा जी। कहने को ये तीनों अलग अलग संत हैं, लेकिन जब आप इनकी लीलाएं सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तीनों अलग नहीं बल्कि इन एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। तो आज का सत्संग सुनकर शायद आपके दिल से आंसू बहने शुरू हो जाए। तो प्लीज़ बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ खत्म सा लगता है। घर में कलेश, पैसों की तंगी, बीमारी, रिश्तेदारों का ताना, हर तरफ अंधेरा। मेरे साथ भी यही हुआ। संगत जी, अगर गुरुजी महाराज ना होते या बाकी संत महापुरुष ना होते तो मुझे नहीं पता कि मैं आज इस शुक्राना सत्संग शेयर कर भी पाती कि नहीं। हमारे कुछ अच्छे कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, जो हमें हर एक छोटी बड़ी परेशानियों से बाहर निकालते हैं। शायद संगत जी, ये मेरे अच्छे ही कर्म थे जो गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा और अपनी कृपा मुझ पर बरसाई। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था साथ संगत जी कि मैं इन सभी परेशानियों से बाहर निकल पाऊंगी। संगत जी, जीवन में ऐसे पल भी होते हैं जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जब लगता है कि कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, सब आपको अंधेरे की तरफ धकेल रहे हैं। उस समय सिर्फ आपको कोई बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है। संगत जी, हम दूसरों की बातें सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उसका दर्द हमें थोड़ा कम होता है। जब वही चीज़ हमारे साथ बीतती है उसका एहसास हमें सबसे ज़्यादा होता है। संगत जी, पति की नौकरी चली गई, बच्चों की पढ़ाई रुकने लगी और घर की ईएमआई और कर्जे से दवा हमारा घर। रात रात भर नींद नहीं आती थी। डर लगता था कि कहीं बच्चे भूखे ना सो जाएं। डॉक्टर्स ने भी कहा बीमारी लाइलाज है। उस वक्त मेरे दिल से यही निकलता था, हे भगवान, अगर तू है तो कहाँ है? क्यों मुझे इतना तड़पा रहा है? एकदम से संगत जी, जीवन में इतनी परेशानियों का सामना करना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। संगत जी, इसी अंधेरे में पहली बार मुझे गुरुजी महाराज का बुलावा आया। एक संगत आंटी ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें अपने दुखों से बाहर निकलना है, अपनी परेशानियों से बाहर निकलना है और सब कुछ ठीक करना चाहती हो तो एक ही दरवाज़ा है जहाँ पे जाकर तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म हो सकती है। तुम बस एक बार मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चलो।
वहाँ पे तुम्हारी हर एक मुराद पूरी होगी, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मन नहीं था, लेकिन टूटा हुआ इंसान हर डोर पकड़ लेता है। मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। अगर मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मैं बड़े मंदिर गई आंटी के साथ। जैसे ही बड़े मंदिर में दाखिल हुई, मुझे बहुत शांति महसूस हुई। चारों तरफ शांति से मेरा दिल हिल गया। संगत जी, जैसे ही मैं हॉल में गई, हॉल के बीच में गुरुजी का स्वरूप जो था उस पे नजर पड़ी। ऐसा लगा जैसे वही मुझे देख रहे हों, वही मुझसे कुछ कहना चाहते हों, वही मुझे बार बार बोल रहे हैं कि डर मत, मैं हूँ, मैंने ही तुझे यहाँ बुलाया है। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और मेरे तो सारे सवाल जैसे कि किसी पोटली में बंद हो गए हों। मेरे मुख से तो कुछ निकला ही नहीं। मेरे सोचने समझने की क्षमता वही खत्म हो गई। मैं सिर्फ एक नज़र गुरुजी को देखती रही। ऐसा लगा जैसे संगत जी वो मुझे देखकर यही कहना चाह रहे हो कि तू मेरी सबसे प्रिय संगत है। उस पल मेरा दिल फूट फूट कर रो रहा था। मेरी अंदर से आत्मा बार बार यही कह रही थी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि मानो जन्मों से मेरा रिश्ता है इस जगह से। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से आवाज आई, डर मत, सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। संगत जी, लंगर करके चाय प्रसाद करके मैं वहाँ से घर आई। उस दिन मुझे बहुत शांति सुकून मिला। संगत जी, समय बीतता गया, बहुत शांति का एहसास हो रहा था उस दिन मुझे। कुछ महीनों बाद मुझे वृंदावन जाना पड़ा। वहाँ पहली बार प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। संगत जी, ये मेरे सौभाग्य की बात है कि महाराज के पास बहुत कम संगत बैठती है, लेकिन वो मौका मुझे मिला। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए और हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। संगत जी, उस क्षण मुझे वही सुगंध, वही शांति जो गुरुजी के बड़े मंदिर में महसूस हुई थी, वही मुझे यहाँ पे भी महसूस हो रही थी। संगत जी, प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के कहने पे यहाँ तक पहुँची हो। संगत जी, उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, सच्चा संत तुम्हें तुम्हारे दुख से बाहर निकाल कर तुम्हें ईश्वर के रास्ते पर चलाता है। मेरे दिल ने उसी वक्त कहा, गुरुजी और प्रेमानंद जी अलग नहीं हैं, ये दोनों ही महाशिव के रूप हैं। शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं इन पूजनीय शिव के दर्शन करूं। मैंने वहीं पे ही गुरुजी का बहुत शुक्राना करा। साथ संगत जी, दो संतों के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। संगत जी, समय बहुत अच्छा कटा इन दोनों संतों के दर्शन पाकर। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके कुछ समय बाद मेरी एक सहेली है जिसका नाम गीता है। वो अक्सर नीम करोली जाती रहती है। संगत जी, उसने मुझे नीम करोली बाबा की कुछ कहानियाँ सुनाई।
कि कैसे बाबा किसी को बिना पूछे उनकी परेशानी बता देते थे, किसी को नौकरी दिलवा देते थे, किसी के घर का कलह मिटा देते थे और किसी की बीमारी छूमंतर कर देते थे। ये बात उन्होंने मुझे बताई। इन सब चीज़ों को सुनकर मैं एकदम से हिल गई। एक ऐसी घटना सुनकर जो शायद मेरी ज़िंदगी से रिलेटिव थी। उन्होंने मुझे बताया किसी भक्त ने बाबा से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाबा ने कहा, जाओ, घर पहुंचते ही सब इंतज़ार मिलेगा। और सच में जब वो घर पहुंचे तो दरवाजे पर कोई कर्जदार कर्जा चुकाने आया हुआ था। संगत जी, क्या ये वही काम नहीं है जो गुरुजी ने हमारे साथ किया? क्या ये वही कृपा नहीं है जो प्रेमानंद जी महाराज करते हैं? संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया, चाहे गुरुजी हो, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे नीम करोली बाबा जी हो, ये तीनों शिव के ही रूप हैं। जैसे एक ही सूरज से अलग अलग दिशाओं में रोशनी फैलती है, वैसे ही ये तीनों संत अपने अपने भक्तों के जीवन में उजाला करते हैं, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग नाम से, लेकिन शक्ति एक ही है। साथ संगत जी, ये हमें महसूस करना है। संगत जी, अगर गुरुजी उस वक्त मुझे संभालते नहीं तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। जब घर टूट रहा था तो गुरुजी ने चमत्कार से सब जोड़ दिया। जब बीमारी से हार मान ली थी तो गुरुजी ने शांति दी। और जब अंदर का मन रोता था, गुरुजी ने अपने सुगंध से भरोसा दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, यह सत्संग सिर्फ मेरा सत्संग नहीं है, बल्कि उस एक हर संगत का सत्संग है जो जीवन में अंधेरे से गुजर रहा है। गुरुजी महाराज हो, प्रेमानंद जी हो या नीम करोली बाबा हो, सब एक ही सत्य सिखाते हैं, डर मत, विश्वास रख, भरोसा रख, सब कुछ ठीक होगा। बस शर्त यही है कि हम सच्चे मन से जुड़ें और अहंकार छोड़कर उनके चरणों में समर्पण करें। संगत जी, विश्वास कीजिए, जब हम पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पण कर देते हैं तो उस समय हमारे सारे दुखों को ईश्वर मिटा देते हैं। हमें हमेशा उनका शुक्राना करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। आज मेरे सारे दुखों का अंत है सिर्फ गुरु कृपा से। मैंने कभी सोचा नहीं था साथ संगत जी कि मेरे सारे दुखों का अंत गुरु जी की कृपा से होगा। मैं जितना उनका शुक्राना करूं साथ संगत जी, उतना ही कम है। मेरे पति पे जितना भी कर्जा था वो गुरु कृपा से ख़त्म हुआ, बीमारी दूर हुई, हर एक परेशानी से गुरुजी ने बाहर निकाला। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना। बस यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से, और अरदास करूँगी कि सदैव आप अपने चरणों से, अपनी भक्ति से लगाए रखिएगा गुरुजी। मैं मानती हूँ कि आप तीनों स्वरूप एक ही हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का।